जितने भी बड़े बड़े लोगों के आप इंटरव्यू देख लो, जो सारे फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन समझते हो, जैसे आप लोग हैं, है ना? घर में हालात मैक्सिमम बच्चों के जो मैं देखूंगा वो अच्छे नहीं होते, जो हमारे रिजल्ट सेलिब्रेशन पे आते हैं। मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि अच्छे घरों के बच्चे नहीं आते, हमारे पास बहुत अच्छे घरों के बच्चे भी आते हैं, बट मेजॉरिटी पीडब्ल्यू में वही बच्चे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की काफी कमी होती है और वो मेहनत करते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं, और उसी से हमारा मतलब कि हमें भी सबसे ज्यादा अच्छा, सही बात बताऊं तो उन्हीं के बारे में लगता है। ठीक है, जो भी फर्स्ट जनरेशन में कोई भी बंदा है ना जो उखाड़ने के लिए निकला हुआ है कुछ, ठीक है, उसे टफ तो लगेगा दोस्त। अगर ये इतना आसान होता तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन चाचा मामा बुआ, है ना, कोई भी मासी कोई भी होता, उसने कुछ तो उखाड़ लिया होता ना। ठीक है, और अगर उनमें से कोई किसी ने उखाड़ा है तो यार डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत टफ रहा होगा। ठीक है, अब आपकी जनरेशन में आपकी बारी है ना? तो ये जो आपको अभी ये जो फेस लग रहा है ना, ये इजी तो नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट इजी। अगर आप सोच के आए हैं बहुत आसान होता है जी, बैच लेना होता है, बैच में जो है कभी कभी क्लास लेनी होती है और सिलेक्शन हो जाता है अगले साल रिजल्ट में, तो नो इट्स नॉट इजी। इज इट वर्थ इट? यस इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। इट इज डेफिनेटली, बड़ी आसान तो नहीं है यार। आपको कुछ चीजें टफ लग रही होंगी अगर आप जिंदगी में पहली बार मेहनत कर रहे हैं तो। नहीं सर, मैंने तो 10th में भी बहुत मेहनत करी थी, मेरे तो 95% आए हुए 10th में। वो मेहनत थी, मेहनत थी, सच सच बताइए, लास्ट के 2 महीने पढ़ा था तो 10th में, है ना? और 11th 12th में भी स्कूल लेवल पे कैसे मार्क्स आ जाते हैं ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। जब भी आप कोई नेशनल एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आगे भी आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया का बच्चा बैठता है। स्कूल की तरह नहीं कि सिर्फ 40 बच्चों का एग्जाम हो, उसमें कोई टॉपर निकला और कहते हैं अरे ये तो हमारा स्कूल टॉपर है जी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो है ना, आपको अपनी जो है बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी, है ना? गेट कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल। जितना ज्यादा इस जर्नी के अंदर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, उतना ज्यादा एग्जाम के अंदर आप कंफर्टेबल रहेंगे। दोनों चीजों में फर्क है। जितना ज्यादा इस जर्नी को एंजॉय करोगे, अरे भाई क्लास के अंदर जाता हूँ, भाई 2 4 लड़कियों से बात होनी शुरू हो गया, भाई भाई वो आती है केमिस्ट्री वाली क्लास में आती है, आराम से वो केमिस्ट्री वाला टीचर जो मुझे पढ़ाता रहता है, तेरे भाई ने तो 1 2 के साथ एक्टिंग भी कर, बस अगर आप इन चीजों में कहीं ना कहीं पड़ गए, भाई तेरे भाई का तो सोशल मीडिया में टाइम है ना भाई, 8 8 घंटे लगा रहा है तेरा भाई आजकल, इंस्टाग्राम यूट्यूब व्हाट्सएप स्नैपचैट ये वो। ठीक है, तेरा भाई बैच के अंदर तो ज्यादा, पीडब्ल्यू ऐप के अंदर तो ज्यादा, बट कम्युनिटी पे बैठ के ना भाई ओह बहुत मजा आता है भाई। हर 2 2 मिनट बाद जो है मैं कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ वहाँ पे। तो आप बर्बादी के ऐसे रास्ते पे हैं कि आप अगले साल फिर कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो नहीं मेरे को पता, या ये फील्ड ही छोड़ देंगे। सो गेट कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दोबारा एफर्ट मारिए, नहीं हो रहा है तो तीसरी बार मारिए, और रोना है मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कुछ कर सकता, अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले साल छोड़ने से अच्छा 1 साल और बर्बाद होगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी छोड़ दीजिए, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, बैकलॉग हो गया, प्रॉब्लम हो रही है, सजेस्ट क्या, मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है ना? वही है कि तुम आज आए हो, कल आना है नहीं आना पता नहीं है, वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, आपका अगर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया तो उसके लिए रिवीजन लेक्चर दिए हुए हैं मैंने, बस वो देख लो और उसके बाद क्लास के क्वेश्चन धीरे धीरे लगाना शुरू कर दो, बैकलॉग कंप्लीट। ऐसा नहीं करना चाहते हैं, समझदार सभी है ना? माय डैड सेज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं छोटा था ना, तो मैं उनसे एक बार पूछता था, मैंने बैच में बहुत बार ये बात बताई हुई है। ठीक है, कि मैं अपने पापा से एक बार क्वेश्चन पूछा 6 7 में था कि पापा कैसे पता चलता है कोई इंसान समझदार है या कोई बेवकूफ है? तो पापा ने एक ही बात बोली कि जब भी हम मुश्किल स्थिति में होते हैं ना, तो एडवाइस दोनों को मिलती है, समझदार को भी और बेवकूफ को भी। समझदार वो होता है जो उस एडवाइस को मान लेता है, जिसको समझ आ जाती है कि टीचर हमारे, या टीचर या बड़ा या घर का या कोई भी दोस्त या रिश्तेदार हमारी भलाई की बात कर रहा है। ठीक है, और बेवकूफ वो होता है ऐसे क्या बताया जो मुझे पता है ना? तो बेवकूफ अपनी बदमाशी करता है। तो आप किस कैटेगरी में है वो आपको लाइक करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि गेट कंफर्टेबल